हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट जिसका कोड 09 है, उसी से रिलेटेड यूनिट नंबर 8 का। यूनिट 8 हमारी डील करती है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। एक विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर समझिए कि शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हमें बहुत सारे विषयों का सम्मेलन मिलता है, बहुत सारे विषयों के सिद्धांतों का सम्मेलन मिलता है। यानी देखिए, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूडेड इन एजुकेशन इट बिकम्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेम लाइक दैट, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ philosophy included in education it becomes educational philosophy. So long in the when the principle of sociology included in education it becomes educational sociology. So यहाँ भी हमें ऐसे ही देखना है कि जब कभी भी तकनीकी की विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग शिक्षा शास्त्र में किया जाने लगा, तब उस समय से एक नया विषय या एक नया आयाम बनकर उभर कर आया जिसे हम लोग आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझना है कि जिस तरीके से शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा में अब कार्यान्वित किया गया तो एक नया विषय शैक्षिक समाजशास्त्र बन गया। उसी तरीके से दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को जब हमने शिक्षा में समाहित किया तो एक नया विषय शैक्षिक दर्शन बन गया। उसी तरीके से यहाँ भी हमें वही चीज़ समझनी है कि जब हमने तकनीकी की विधियों तथा प्रविधियों, उसके उपकरणों, उसकी टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों को हमने शिक्षा में समाहित किया, शिक्षा में इम्प्लीमेंट किया तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी विकसित हुआ। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो में यही जानना है कि व्हाट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी रियलाइज्ड। एस.के. मिश्रा ने भी यही कहा है कि शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत सारी विधियों तथा प्रविधियों को, टेक्निक्स को, मेथड को यूज़ करती है किसके लिए, एजुकेशनल गोल्स को अचीव कराने के लिए। यहाँ पर हमको एक एग्जांपल के माध्यम से देखना होगा। आप लोग ज्ञानस्थली क्लासेस पर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं जिसके लिए आपने कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप कंप्यूटर के माध्यम से या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हो जाए। मैं एज ए एजुकेटर आपको ज्ञानस्थली पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मेरा भी ये एम है कि आप लोगों का, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का या सभी का सिलेक्शन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हो जाए। तो दैट मीन्स कि जब कभी भी हम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। आगे देखिए, बात कही जा रही है कि इट इज़ हेल्पफुल for preserving and transmitting and advancing the knowledge, utilizing suitable tools and techniques such as computer, technology, television, CD, etc. यानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो हेल्प करती है नॉलेज को प्रिजर्व करने में, उसे ट्रांसमिट करने में, उसे एडवांस करने में। और इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत सारे सूटेबल टूल्स, टेक्निक्स का प्रयोग करती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, और टेलीविज़न हो गया, सीडी हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये होता है इसकी प्रोसेस। तो यहाँ पर हम बात कही जा रही है कि तकनीकी ज्ञान का संरक्षण करने में सहायक होती है। तो हमें ये बात समझनी होगी एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। वही एग्ज़ाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग ज्ञानस्थली के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और यह वीडियो लेक्चर आने वाले कुछ सालों के लिए भी मौजूद रह सकता है अगर मैंने इसे डिलीट नहीं किया तो। उसी तरीके से ये हो गया ज्ञान का संरक्षण। आगे बढ़िए ट्रांसमिट करने में, यानी आप और मैं इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी नॉलेज मिलती है वो बिल्कुल एडवांस होती है, नई होती है। साथ ही साथ आप घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम घर बैठे आपको ज्ञान दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ये सब काम बहुत इजी हो गया और ये हमारा
ये संभव हो पाया है केवल और केवल तकनीकी के माध्यम से, क्योंकि और इस काम को करने के लिए यानी ज्ञान का हस्तांतरण करने के लिए, उसे का संरक्षण करने के लिए जब कभी भी हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तकनीकी की विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया हमारी शैक्षिक तकनीकी की कहलाती है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे बात कही जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो हमें यहाँ ये समझना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी विच यूजेस कंप्यूटर टू गैदर, प्रोसेस एंड स्टोर, प्रोटेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन। यानी जब कभी भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे गैदर करने के लिए, साथ ही साथ उसे स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो ये होल प्रोसेस हमारी कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्या तात्पर्य है? आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्य तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बातचीत या सूचना। इस सूचना को हमें दूसरे तक पहुंचाना है। तो मान लीजिए हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था पर वर्तमान समय में कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारी सूचना है। अब इस सूचना को हमें WHO को पहुंचाना है, WHO तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो जब कभी भी सूचना को हस्तांतरित करने में या सूचना का संचालन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को पहुँचाने में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हमारी सूचना प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बात की जा रही है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचना का हस्तांतरण होता है, यानी बातचीत करने का तरीका, अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो कम्युनिकेशन की कहलाती है। तो कम्युनिकेशन इट रिफर्स टू ऑल इक्विपमेंट्स एंड प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जब हम इक्विपमेंट्स का या कंप्यूटर का या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहती है। सिंपल टर्म्स में यदि हम देखें, संचार क्या होता है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे संचार कहते हैं। यानी आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, दूसरों, और इसके लिए यानी अपनी भावनाओं का, अपने विचार का आदान प्रदान करना है। तो ये आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम लोग संचार कहते हैं। तो संचार में जब हम तकनीकी का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया संचार प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी भावनाओं, अपने संवेगों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की भावनाओं और दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के विचारों को समझना, यह कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है। और इसी प्रक्रिया में जब हम तकनीकी की विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करने लगते हैं या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रोसेस हो जाता है। तो सिंपल टर्म्स में यह देखें, जब हमने, जैसे मान लीजिए हमें अपनी सूचना को अपने दूसरे से बात करनी है, तो अब उस बातचीत करने के लिए मैंने मोबाइल फ़ोन का एक माध्यम अपनाया, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जब हम बातचीत करेंगे, अपनी बात, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने लगेंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि हम बातचीत करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। या कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से बहुत सारी तकनीकी की विधियाँ तथा प्रविधियाँ होती हैं। जब हम इनका प्रयोग अपनी संचार की प्रक्रिया में करते हैं, तो यह प्रक्रिया संचार तकनीकी की कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ ICT। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ डिफाइंड एज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूजेस टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, डिसमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। इसे हम लोग सिंपल टर्म्स में समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो जब कभी भी सूचना प्रक्रिया में और संचार की प्रक्रिया में तकनीकी की विधियों, प्रविधियों
उसके टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगता है तो वह प्रक्रिया हमारी, वह कॉन्सेप्ट बन जाता है आईसीटी का। यानी इसमें बहुत सारे डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो हिंदी में भी यदि हम देखें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है या विभिन्न उपकरणों, सेवाओं एवं अनुप्रयोगों का समूह है जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। यानी हमें देखना होगा कि जब कभी भी सूचना एवं संचार की प्रक्रिया में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तकनीकी के प्रयोग करने लगते हैं, तो ये आईसीटी से संबंधित हो जाता है। आईसीटी ने वर्तमान समय में बहुत ही गहरा प्रभाव शैक्षिक प्रक्रिया पर या फिर कह लें वैश्विक प्रक्रिया पर छोड़ा है। यानी आज इससे कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो आईसीटी से अछूता रह गया हो। जैसे मान लीजिए कि आपको दूसरे देश में क्या हो रहा है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, दूसरे देश की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें आईसीटी का सहारा लेना पड़ेगा। आईसीटी एक ऐसा आयाम है जिसने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। एक ग्लोबल विलेज बनाने से तात्पर्य ये है कि संपूर्ण विश्व आज एकता की भावना से बन गया, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। अमेरिका में क्या हो रहा है हमें फ़ौरन पता चल जाता है, भारत में क्या हो रहा है अमेरिका को फ़ौरन पता चल जाता है। ये सारी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो संपन्न हो पाई हैं, पूरी हो पाई हैं, वो केवल और केवल आईसीटी के माध्यम से हो पाई हैं। आज कुछ भी मुश्किल नहीं है, आज इतना चीज़ें आसान हो गई हैं कि हमें पल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि दूसरे देश में क्या हुआ है, दूसरे देश की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है। तो आईसीटी ने बहुत गहरा प्रभाव शैक्षिक प्रक्रिया पर छोड़ा है। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे टर्म्स में देखा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये संपूर्ण लेक्चर हमारा डील करता है यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।